नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी विद सेलेक्टर्स में। और डेली करंट अफेयर का जो सेशन है उस सेशन में हम आ गए हैं नेक्स्ट वीडियो लेकर। तो इस वीडियो में आपको हम 26 सितंबर 2023 का करंट अफेयर बताएंगे, जिसमें 20 क्वेश्चन हम ऑनलाइन जो वन लाइनर के रूप में होंगे 5 क्वेश्चन, और ऑब्जेक्टिव टाइप के होंगे 20 क्वेश्चन। तो उनको हम देखेंगे। तो आगे चलते हैं। आगे चलने से पहले आप सभी से अपील है कि हमारे चैनल स्टडी विद सेलेक्टर्स को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, जिससे सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक मिलता रहे। तो देखते हैं आज 26 सितंबर का जो 20 ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन है, उसमें पहला क्वेश्चन क्या कहता है। पहला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कह रहा है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने वीजी 2024 वेबसाइट और ऐप लॉन्च किया है। ऑप्शन में दिया हुआ है, ऑप्शन ए में हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन बी में जो दिया है, ऑप्शन बी में दिया है राजस्थान, ऑप्शन सी की बात करते हैं तो ऑप्शन सी में दिया है गुजरात, और ऑप्शन डी की बात करते हैं तो ऑप्शन डी में दिया है महाराष्ट्र। तो जो मुख्यमंत्री ने वीजी 2024 वेबसाइट और ऐप लॉन्च किया है, तो उस राज्य के मुख्यमंत्री का नाम बताना है, उस राज्य का भी नाम बताना है, और राज्य के मुख्यमंत्री और गवर्नर का भी नाम देखेंगे हम इस क्वेश्चन में। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी में दिया है गुजरात। गुजरात राज्य के जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने वीजी 2024 वेबसाइट और ऐप लॉन्च किया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन सी गुजरात। अब गुजरात के बारे में यदि थोड़ा हम जानकारी देखते हैं तो गुजरात की जो राजधानी है वो है गांधीनगर, और गुजरात के जो गवर्नर हैं उनका नाम है आचार्य देवव्रत जी, और जो सीएम है उनका नाम है भूपेंद्र पटेल जी। तो गुजरात के गवर्नर आचार्य देवव्रत जी और गुजरात के जो सीएम हैं वो हैं भूपेंद्र पटेल जी। तो इस प्रकार हम ऑप्शन सी में दिया हुआ गुजरात के बारे में जानकारी देखें। अब देखते हैं ऑप्शन ए में दिया है हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश की जो राजधानी है वो क्या है। हिमाचल प्रदेश की राजधानी आपको शिमला मिलेगी, और वहाँ के जो गवर्नर है उनका नाम शिव प्रताप शुक्ल जी हैं, और जो सीएम है वहाँ उनका नाम है सुखविंदर सिंह सुक्खू जी। तो हिमाचल प्रदेश के बारे में हमने देखा। अब राजस्थान की बात करते हैं। तो ऑप्शन बी में दिया है राजस्थान। राजस्थान की राजधानी जो है वो है जयपुर, और राजस्थान के जो गवर्नर है उनका नाम कलराज मिश्र है, और जो सीएम है वो है अशोक गहलोत। और गुजरात के बारे में हमने बात कर ली। महाराष्ट्र की यदि बात करते हैं तो महाराष्ट्र की जो राजधानी है वो क्या है। महाराष्ट्र की राजधानी है मुंबई, और वहाँ जो रमेश बैस हैं वो हैं गवर्नर कहाँ के, महाराष्ट्र के, और सीएम जो है वो हैं एकनाथ शिंदे जी। तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर तो होगा ऑप्शन सी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है, हाल ही में किस बैंक ने इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड में के माध्यम से 10,000 करोड़ रुपए जुटाए हैं। तो किस बैंक ने इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड के माध्यम से 10,000 करोड़ रुपए जुटाए हैं। ऑप्शन ए में दिया है HDFC, ऑप्शन बी में दिया है SBI, ऑप्शन सी में दिया है ICICI बैंक, और ऑप्शन डी में दिया है यूनियन बैंक। तो इसका जो सही आंसर क्या होगा। इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड के माध्यम से 10,000 करोड़ रुपए किसने जुटाए हैं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी SBI बैंक ने इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड के माध्यम से 10,000 करोड़ रुपए जुटाए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन नंबर 3 में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है, हाल ही में किसे जम्मू कश्मीर में कचरे के खिलाफ युद्ध के लिए राजदूत नियुक्त किया गया है। ऑप्शन ए कैप्टन ऐना सिंह, ऑप्शन बी कैप्टन पुनीत सिंह, ऑप्शन सी कैप्टन बाना सिंह, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो किसे जम्मू कश्मीर में कचरे के खिलाफ युद्ध के लिए राजदूत नियुक्त किया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कचरे के खिलाफ युद्ध के लिए राजदूत नियुक्त किया है। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी कैप्टन बाना सिंह को जम्मू कश्मीर में कचरे के खिलाफ युद्ध के लिए राजदूत नियुक्त किया गया है। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर ऑप्शन सी होगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है, हाल ही में इंडो पैसिफिक आर्मी चीफ कॉन्फ्रेंस कहाँ आयोजित की जाएगी। ऑप्शन ए नई दिल्ली, ऑप्शन बी लखनऊ, ऑप्शन सी मुंबई, और ऑप्शन डी हैदराबाद। तो इंडो पैसिफिक आर्मी चीफ कॉन्फ्रेंस जो है, इंडो पैसिफिक आर्मी चीफ कॉन्फ्रेंस जो है वो कहाँ आयोजित की जाएगी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए नई दिल्ली। नई दिल्ली में इंडो पैसिफिक आर्मी चीफ कॉन्फ्रेंस आयोजित की जाएगी। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर ऑप्शन ए नई दिल्ली। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 पे कह रहा है, हाल ही में
किसने गुजरात कानेक्स 2023 का उद्घाटन किया? ऑप्शन ए अनुराग ठाकुर, ऑप्शन बी धर्मेंद्र प्रधान, ऑप्शन सी नरेंद्र मोदी और ऑप्शन डी भूपेंद्र पटेल। तो हाल ही में किसने गुजरात कानेक्स 2023 का उद्घाटन किया? तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी में दिया है भूपेंद्र पटेल। तो भूपेंद्र पटेल जो हैं वो कौन है? गुजरात के क्या हैं? गुजरात के हैं सीएम भूपेंद्र पटेल जी। तो उन्होंने ही गुजरात कानेक्स 2023 का उद्घाटन किया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर ऑप्शन डी होगा। और क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय नदी दिवस कब मनाया गया है? ऑप्शन ए में 23 सितंबर, ऑप्शन बी में 22 सितंबर, ऑप्शन सी में 24 सितंबर और ऑप्शन डी में 21 सितंबर। तो जो अंतर्राष्ट्रीय नदी दिवस है वो कब मनाया गया है? उसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी 24 सितंबर को। 24 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय नदी दिवस मनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर ऑप्शन सी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है हाल ही में किस राज्य ने प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए मोबाइल वैन कार्यक्रम शुरू किया है? ऑप्शन ए हरियाणा, ऑप्शन बी जम्मू कश्मीर, ऑप्शन सी हिमाचल प्रदेश और ऑप्शन डी उत्तराखंड। तो किस राज्य ने प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए मोबाइल वैन कार्यक्रम शुरू किया है? इसका सही आंसर आपको बताना है। 10 सेकंड लीजिए और इसका सही आंसर बताइए। तो ये वही स्टेट है जिसने जैविक खेती सबसे पहले प्रारंभ की थी। तो ये थोड़ा आपके लिए हिंट है। तो अब बताते हैं क्वेश्चन नंबर 7 का जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी में दिया है हिमाचल प्रदेश। ऑप्शन सी में दिया है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश इसका सही आंसर होगा। प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए मोबाइल वैन कार्यक्रम जो शुरू किया गया है वो हिमाचल प्रदेश के द्वारा शुरू किया गया है। अभी हमने हाल ही में बताया आपको कि हिमाचल प्रदेश के जो गवर्नर हैं उनका नाम है शिव प्रताप शुक्ल जी। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला है और 25 जनवरी 1971 स्थापना दिवस माना जाता है। कब? 25 जनवरी 1971। शिव प्रताप शुक्ल जो हैं वो हैं गवर्नर और जो सीएम हैं उनका नाम है सुखविंदर सिंह सुक्खू। सुखविंदर सिंह सुक्खू ये हैं सीएम हिमाचल प्रदेश के। अब आगे देखते हैं ऑप्शन ए में दिया है हरियाणा। तो हरियाणा के बारे में थोड़ा जानकारी देखते हैं। हरियाणा की जो राजधानी है वो है चंडीगढ़। हरियाणा की राजधानी क्या है? चंडीगढ़ है। हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ है। हरियाणा के जो गवर्नर हैं उनका नाम क्या है? हरियाणा के गवर्नर का नाम है बंडारू दत्तात्रेय। बंडारू दत्तात्रेय ये हैं हरियाणा के गवर्नर। और यदि हरियाणा के हम सीएम की बात करते हैं तो मनोहर लाल खट्टर जी हैं। मनोहर लाल खट्टर हैं हरियाणा के सीएम। मनोहर लाल खट्टर। तो ये हरियाणा के बारे में हमने जानकारी देखी। अब जम्मू कश्मीर की बात करते हैं। तो जम्मू कश्मीर की जो राजधानी है वो क्या है? जम्मू और श्रीनगर। 2 राजधानियां हैं जम्मू एंड कश्मीर की। और ये 31 अक्टूबर 2019 को इसका स्थापना दिवस मनाया जाता है। जम्मू कश्मीर के जो उपराज्यपाल हैं उनका नाम है मनोज सिन्हा। मनोज सिन्हा ये हैं जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल। यदि ऑप्शन सी में हिमाचल दिया है इसके बारे में हमने जानकारी देख ली है। ऑप्शन डी में दिया है उत्तराखंड। तो उत्तराखंड की बात करते हैं। तो उत्तराखंड की जो राजधानी है वो क्या है? उत्तराखंड की राजधानी देहरादून या गैरसैंण है। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून या गैरसैंण है। और जो उत्तराखंड के जो गवर्नर हैं उनका नाम क्या है? उत्तराखंड के गवर्नर हैं लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह। लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ये हैं कौन? गवर्नर। कहाँ के? ये हैं उत्तराखंड के गवर्नर। और जो सीएम हैं उनका नाम क्या है? पुष्कर सिंह धामी। पुष्कर सिंह धामी है वो है क्या? गवर्नर, वो सीएम उत्तराखंड के। तो क्वेश्चन नंबर 7 का हमने डिटेल देख लिया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है हाल ही में BCCI ने किसे डोमेस्टिक और इंटरनेशनल सीजन के लिए ऑफिशियल पार्टनर चुना है? ऑप्शन ए एयरटेल, ऑप्शन बी SBI लाइफ, ऑप्शन सी पेटीएम और ऑप्शन डी फ़ोनपे। तो BCCI ने किसे डोमेस्टिक और इंटरनेशनल सीजन के लिए ऑफिशियल पार्टनर चुना है? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी SBI लाइफ ने। तो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर ऑप्शन बी होगा। BCCI ने
डोमेस्टिक और इंटरनेशनल सीजन के लिए ऑफिशियल पार्टनर SBI लाइफ को चुना है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है हाल ही में किसने PM किसान AI चैटबॉट लॉन्च किया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की श्रेणी में जाएगा, इसको रखेंगे आप। क्या है, हाल ही में किसने PM किसान AI चैटबॉट लॉन्च किया है। ऑप्शन ए में पीयूष गोयल, ऑप्शन बी में कैलाश चौधरी, ऑप्शन सी में निर्मला सीतारमण और ऑप्शन डी में नरेंद्र मोदी। तो किसने जो PM किसान AI चैटबॉट लॉन्च किया है उसका नाम क्या है, उसका नाम है ऑप्शन बी में दिया है कैलाश चौधरी। कैलाश चौधरी ने ही AI लॉन्च किया है, AI किसान चैटबॉट लॉन्च किया है, PM किसान AI चैटबॉट। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर होगा ऑप्शन बी, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है हाल ही में किसे वर्ल्ड लीडर फॉर पीस एंड सिक्योरिटी अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ऑप्शन ए बॉम्बे जयश्री, ऑप्शन बी हरि बालकृष्णन, ऑप्शन सी माता अमृतानंदमयी, ऑप्शन डी रामचंद्र गुहा। तो किसे वर्ल्ड लीडर फॉर पीस एंड सिक्योरिटी अवार्ड से सम्मानित किया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप देखेंगे इंटरनेशनल लेवल का क्वेश्चन है, तो इसलिए इंटरनेशनल करंट अफेयर है वहीं से आया है, तो इसको आप ध्यान रखेंगे। आने वाले एग्जाम में ये बेहद ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन साबित होगा। वर्ल्ड लीडर फॉर पीस एंड सिक्योरिटी अवार्ड से सम्मानित किया गया है किसे, ऑप्शन सी में दिया हुआ है माता अमृतानंदमयी को वर्ल्ड लीडर फॉर पीस एंड सिक्योरिटी अवार्ड से सम्मानित किया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट। आगे चलते हैं। आगे चलने से पहले आप सभी से अपील है कि हमारे चैनल स्टडी विद सिलेक्टर्स को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल न भूलें, जिससे सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक मिलता रहे। और आप सभी से ये अपील करते हैं, हम गुजारिश करते हैं कि हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। अपना परिवार, हमारा परिवार जो यूट्यूब का परिवार है, इसको आगे बढ़ाएं और जिसके कारण हम आपको बेहतर से बेहतर कंटेंट आप तक उपलब्ध कराते रहेंगे। और अभी हम करंट अफेयर पढ़ा रहे हैं, उसके बाद हम हिंदी का सेशन है, मैथ है, रीजनिंग है, ये सभी लेकर आएंगे। टाइम उतना ज़्यादा नहीं मिल पाता है, हम आपको हर चीज़ मैनेज करके दे रहे हैं, तो कृपया अपना सपोर्ट हमें ज़रूर प्रदान करें। कमेंट बॉक्स में आप अपना राय दें, जो गलतियाँ हमसे हों हम उसको सुधार सकें जिससे। तो और एक चीज़ ये कि जो हम ये वीडियो बता रहे हैं, जिस PDF से पढ़ा रहे हैं आपको, इस PDF को आप ज़रूर हमारे टेलीग्राम चैनल जो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया है वहाँ से जाएं और वहाँ ज्वाइन कर लें। वहाँ से ज्वाइन करने के बाद आप वहाँ से PDF डाउनलोड कर सकते हैं और जब पेपर होगा तो क्विक रिवीजन आप कर सकते हैं। तो इसको ज़रूर ज्वाइन कर लें, टेलीग्राम का चैनल जो है उसको ज्वाइन करना बिल्कुल ना भूलें। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा है हाल ही में वैश्विक कौशल शिखर सम्मेलन का 14वां संस्करण कहाँ हुआ है। ऑप्शन ए नई दिल्ली, ऑप्शन बी बंगलौर, ऑप्शन सी हैदराबाद और ऑप्शन डी देहरादून। तो जो वैश्विक कौशल शिखर सम्मेलन है उसका 14वां संस्करण कहाँ पर आयोजित हुआ है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए नई दिल्ली। नई दिल्ली में वैश्विक कौशल शिखर सम्मेलन का 14वां संस्करण हुआ है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आज जो 2-3 क्वेश्चन जो है वो बेहद ही महत्वपूर्ण है। तो ये क्वेश्चन भी हाल ही में वैश्विक कौशल शिखर सम्मेलन का 14वां संस्करण कहाँ हुआ, नई दिल्ली में। ये क्वेश्चन पहले भी बताया जा चुका है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहा है हाल ही में सर्वाधिक समय तक अंतरिक्ष केंद्र में रहने वाले पहले अरब अंतरिक्ष यात्री कौन बने हैं। ऑप्शन ए हज्जा अल मंसूरी, ऑप्शन बी रैयान बरनावी, ऑप्शन सी रीमा बिंद बंदार और ऑप्शन डी सुल्तान अल नयादी। तो जो सबसे ज़्यादा समय तक अंतरिक्ष केंद्र में रहने वाले अरब यात्री हैं कौन है, पहले अरब यात्री हैं, उनका नाम क्या है। तो उनका नाम है ऑप्शन डी में दिया हुआ है सुल्तान अल नयादी। ये सही आंसर होगा किसका, क्वेश्चन नंबर 12। जो अरब देश के पहले ऐसे अंतरिक्ष यात्री हैं जो सबसे ज़्यादा समय तक अंतरिक्ष केंद्र पे रहे हुए हैं, उनका नाम है सुल्तान अल नयादी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहा है हाल ही में असम सरकार ने युवाओं के सशक्तिकरण और आत्मनिर्भरता के लिए कौन सा अभियान शुरू किया है। ऑप्शन ए मुख्यमंत्री युवा सशक्तिकरण असम अभियान, ऑप्शन बी मुख्यमंत्री आत्मनिर्भर असम अभियान, ऑप्शन सी उपर्युक्त दोनों और ऑप्शन डी इनमें से
कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 13 एक बार फिर से देखते हैं। हाल ही में असम सरकार ने युवाओं के सशक्तिकरण और आत्मनिर्भरता के लिए कौन सा अभियान शुरू किया है? तो इसका जो आंसर होगा, इसका आंसर होगा ऑप्शन बी में दिया है, मुख्यमंत्री आत्मनिर्भर असम अभियान। तो ये क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर जो होगा ऑप्शन बी होगा। असम के जो सीएम है उनका नाम हेमंत बिश्वा शर्मा है। तो क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर जो हुआ वो ऑप्शन बी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में कह रहा है, हाल ही में चीन और किस मध्य एशियाई देश के बीच रणनीतिक साझेदारी की घोषणा हुई है? ऑप्शन ए सीरिया, ऑप्शन बी तुर्कमेनिस्तान, ऑप्शन सी मंगोलिया और ऑप्शन डी तजाकिस्तान। तो मध्य एशियाई देश के बीच राजनीतिक समझदारी किसके बीच हुई है? चीन और कौन सा देश है वो? तो उसका नाम है ऑप्शन ए में दिया है सीरिया। तो चीन और सीरिया जो मध्य एशियाई देश है के बीच में राजनीतिक साझेदारी की घोषणा की गई है। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर होगा ऑप्शन ए सीरिया। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में कह रहा है, हाल ही में किस देश के पूर्व राष्ट्रपति जियोर्जियो नेपोलिटानो का निधन हुआ है? ऑप्शन ए इटली, ऑप्शन बी जर्मनी, ऑप्शन सी अमेरिका और ऑप्शन डी रूस। तो किस देश के पूर्व राष्ट्रपति जो हैं जियोर्जियो नेपोलिटानो, उनका निधन हुआ है, वो किस देश के संबंध रखते हैं? तो वो हैं क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर ऑप्शन ए इटली देश है। इटली देश के पूर्व राष्ट्रपति थे कौन? जियोर्जियो नेपोलिटानो, उनका हाल ही में निधन हो गया है। तो आगे चले और आप सभी से अपील कि चैनल जो हमारा स्टडी विद सिलेक्टर है उसको लाइक ज़रूर करें और शेयर करें। लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, लाइक करेंगे तो हमें आपका प्रोत्साहन मिलेगा और अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें और सब्सक्राइब करने के लिए अपील करें। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में कह रहा है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने हरित और अधिक टिकाऊ पर्यावरण को बढ़ावा देने के लिए 1 करोड़ पौधे लगाने के लक्ष्य के साथ अमृत वृक्ष आंदोलन नामक अभियान शुरू किया है? ऑप्शन ए में कह रहा मणिपुर, ऑप्शन बी में कह रहा पश्चिम बंगाल, ऑप्शन सी में कह रहा असम, ऑप्शन डी में कह रहा है उत्तर प्रदेश। तो क्वेश्चन एक बार फिर से देख लेते हैं। क्वेश्चन बेहद महत्वपूर्ण है। किस राज्य सरकार ने हरित और अधिक टिकाऊ पर्यावरण को बढ़ावा देने के लिए 1 करोड़ पौधे लगाने के लक्ष्य के साथ अमृत वृक्ष आंदोलन नामक अभियान शुरू किया है? तो इसका जो सही आंसर होगा, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी असम। असम राज्य ने हरित और अधिक टिकाऊ पर्यावरण को बढ़ावा देने के लिए 1 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया है और उसी के साथ ही वो अमृत वृक्ष आंदोलन नामक अभियान भी शुरू किया है। असम की बात करते हैं तो असम के जो वो सीएम हैं उनका नाम क्या है? उनका नाम है हेमंत बिश्वा शर्मा और असम की राजधानी दिसपुर है। गुलाब चंद कटारिया जो हैं वहाँ के गवर्नर है। ऑप्शन ए में दिया है मणिपुर। तो मणिपुर की बात करते हैं तो मणिपुर की जो राजधानी है वो क्या है? मणिपुर की राजधानी इम्फाल है। मणिपुर की राजधानी जो है वो है इम्फाल। और अनसुईया उइके जो हैं वो हैं गवर्नर और मणिपुर के जो सीएम हैं उनका नाम है एन बीरेन सिंह। हाल ही में बहुत चर्चा में रहा मणिपुर दंगाओं के लिए। जो अभी दंगाएं हुए हैं, सांप्रदायिक दंगे, वो मणिपुर में हुए, तो इसको थोड़ा ध्यान रखना जरूरी है। पश्चिम बंगाल ऑप्शन बी में दिया है। पश्चिम बंगाल की यदि बात करते हैं तो पश्चिम बंगाल में जो राजधानी है पश्चिम बंगाल की, उसका नाम है, पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता है और जो गवर्नर है वो है डॉक्टर सीबी आनंद बोस। सीबी आनंद बोस जो है वो है गवर्नर कहाँ के? पश्चिम बंगाल के। और ममता बनर्जी जो है वो है सीएम बंगाल के। असम की बात हमने कर ली। उत्तर प्रदेश की बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। उत्तर प्रदेश के जो सीएम हैं वो हैं योगी आदित्यनाथ जी और उत्तर प्रदेश के जो गवर्नर हैं उनका नाम है आनंदी बेन पटेल। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 16 का हमने डिटेल देख लिया। अब आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में कह रहा है, हाल ही में किसने दुनिया की 8वीं सबसे ऊंची पर्वत चोटी पर चढ़ाई की है? ऑप्शन ए सुनील कुमार, ऑप्शन बी मनमोहन सिंह गुज्जयाल, ऑप्शन सी बछेंद्री पाल और ऑप्शन डी नरेंद्र धर जयाल। तो किसने दुनिया की 8वीं सबसे ऊंची पर्वत चोटी की चढ़ाई की है? तो इसका जो ऑप्शन होगा ऑप्शन ए में दिया है सुनील कुमार। सुनील कुमार ने 8वीं सबसे ऊंची पर्वत चोटी पर चढ़ाई
की है। क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर ऑप्शन ए होगा सुनील कुमार। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में कह रहा है हाल ही में बिहार के किस शहर में अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर बनाया जाएगा। ऑप्शन ए बगहा, ऑप्शन बी मधुबनी, ऑप्शन सी दानापुर, ऑप्शन डी पटना। तो जो बिहार के कौन सा उस शहर का नाम आपको बताना है जहां पर अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर बनाया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर बनाया जाएगा, उस शहर का नाम बताना है जो बिहार में स्थित है। तो बगहा, मधुबनी, दानापुर या पटना, तो उसका नाम है बगहा। बगहा जो है एक शहर है जो कहाँ है, बिहार में, वहीं पर अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर का निर्माण किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर ऑप्शन ए होगा बगहा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में कह रहा है हाल ही में कहाँ विश्व की सबसे पुरानी लकड़ी की संरचना पाई गई है। ऑप्शन ए जापान, ऑप्शन बी जिम्बाब्वे, ऑप्शन सी जाम्बिया और ऑप्शन डी नामीबिया। तो विश्व की सबसे पुरानी लकड़ी की संरचना कहाँ पाई गई है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वनडे एग्जाम के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन। कहाँ पर विश्व की सबसे पुरानी लकड़ी की संरचना पाई गई है, ऑप्शन सी में दिया है जाम्बिया। यही इसका सही आंसर है। जाम्बिया एक देश है जहाँ पर विश्व की सबसे पुरानी लकड़ी की संरचना पाई गई है। क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर ऑप्शन सी पर दिया हुआ है, जाम्बिया। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 जो आज का हमारा ऑब्जेक्टिव को क्वेश्चन है, उसमें ये लास्ट क्वेश्चन है। तो 20वां क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में रेलवे बोर्ड ने ट्रेन दुर्घटनाओं के मुआवजे की राशि को कितने गुना बढ़ा दिया है। ऑप्शन ए 8 गुना, ऑप्शन बी 10 गुना, ऑप्शन सी 4 गुना और ऑप्शन डी 2 गुना। तो जो ट्रेन की दुर्घटनाएं होती थी उसमें जब व्यक्ति की मौत होती थी उसमें जो मुआवजा मिलता था उस मुआवजे को भारतीय रेलवे ने 10 गुना बढ़ा दिया है। तो क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर होगा ऑप्शन बी 10 गुना। इस प्रकार हम आज जो 20 क्वेश्चन वन लाइनर थे उनको हमने देखा। अब 20 क्वेश्चन जो ऑब्जेक्टिव थे उसको हमने देखा। अब देखते हैं परीक्षा की दृष्टि महत्वपूर्ण जो करंट अफेयर के प्रश्न हैं वन लाइनर के रूप में है, हम उसमें देखेंगे। ये बेहद ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन होते हैं, ये कहीं ना कहीं हम ऑब्जेक्टिव आपको करवाए होते हैं, वही क्वेश्चन वन लाइनर के रूप में लाते हैं जो आपको रिवीजन के लिए एक बेहद ही महत्वपूर्ण सेक्शन साबित होगा। तो आगे देखते हैं पहला जो कह रहा है, पहला पॉइंट कह रहा है, पहले पॉइंट में कह रहा है एप्पल को पीछे छोड़ अमेजन दुनिया का सबसे मूल्यवान ब्रांड बन गया है। पहला पॉइंट कह रहा है अभी तक कौन था, एप्पल था। दुनिया का सबसे मूल्यवान ब्रांड कौन था, एप्पल। अब एप्पल को किसने पीछे छोड़ दिया है, अमेजन जो है, अमेजन ने पीछे छोड़ दिया है एप्पल को और दुनिया का सबसे मूल्यवान ब्रांड अमेजन बन गया है। अब अगला देखते हैं, अगला पॉइंट नंबर 2 में कह रहा है गेल जो है GAIL, गेल जो है, गेल ने प्राधिकृत आर्थिक संरचना T3 का दर्जा हासिल किया है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किस जो कंपनी है जो महारत्न कंपनी है, किस महारत्न कंपनी ने T3 का दर्जा हासिल किया है, तो वो होगा गेल। तो अगला पॉइंट देखते हैं पॉइंट नंबर 3 में कह रहा है भारत ग्रामीण विद्युतीकरण निगम भारत की 12वीं महारत्न कंपनी बनी हुई है। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन अभी पूछा जा सकता है कि अपने जो टोटल कितनी महारत्न कंपनियां हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है। 12वीं कौन सी है, महारत्न कंपनी ग्रामीण विद्युतीकरण निगम। अगला पॉइंट देखना है पॉइंट नंबर 4 में कह रहा है $100 अरब प्रेषण प्राप्त करने वाला पहला देश जो है वो कौन है, भारत बन गया है। $100 अरब प्रेषित करने वाला पहला देश जो है वो भारत बन गया है। अगला पॉइंट देखते हैं भारत का पहला रियल टाइम गोल्ड ATM जो है वो हैदराबाद में खोला गया है। हैदराबाद कहाँ की राजधानी है, तेलंगाना की राजधानी है। तो हैदराबाद में रियल टाइम गोल्ड ATM खोला गया है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। और अब देखते हैं हम जो पिछला सवाल आपको दिए थे उस सवाल का जवाब क्या है, उस सवाल का जवाब है वियना। तो वो सवाल क्या था, वो सवाल ये था कि सिंधु जल विवाद के लिए भारत और पाकिस्तान ने किस जगह पर एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन किया हुआ है। तो उसका जो जगह है उस जगह का नाम है वियना। वियना में भारत और पाकिस्तान ने सिंधु जल विवाद पे समझौता के लिए एक सम्मेलन बुलाया था, वहीं बैठे थे, दोनों बातचीत किए हैं। तो आंसर होगा वियना। आपको आगे देखते हैं, बताते हैं कि आपके लिए पिछले दिन का एक सवाल हम पूछते हैं। तो वो पिछला दिन का जो सवाल है उसका
देखते हैं डिटेल। हाल ही में भारत का पहला लाइट हाउस उत्सव कहाँ शुरू किया गया? ऑप्शन ए महाराष्ट्र, ऑप्शन बी गोवा, ऑप्शन सी केरल और ऑप्शन डी गुजरात। तो जो लाइट हाउस उत्सव है वो कहाँ पर शुरू हुआ है? तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। इस आंसर को देखने के लिए आप हमारे प्रीवियस वीडियो में जाएंगे तो इस क्वेश्चन का हमने डिटेल वहाँ पर बताया है, आप वहाँ जाएं और देखें, और वहाँ से देखने के बाद यहाँ आप आंसर ज़रूर कमेंट बॉक्स में दें। आपका रिवीजन भी होगा, आप अपने आप को एनालाइज भी कर लेंगे कि आपको कितनी चीज़ें यादें रहते हैं। और लास्ट में आप सभी से एक बार फिर हम अपील करते हैं कि हमारा चैनल जो है स्टडी विद सिलेक्टर, उसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, जिससे सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक मिलता रहे। कोई भी वीडियो हम डालें तो आप तक वो पहुंच जाए सबसे पहले, और आप उस जानकारी को तुरंत अपने तक रख लें। और आपसे अपील है कि हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से सब्सक्राइब करवाने के कृपा करें। और ये जो हम PDF है, जिस PDF से आपको पढ़ा रहे हैं, इस PDF को पाने के लिए डिस्क्रिप्शन में जो टेलीग्राम का लिंक दिया है उस लिंक पे जाएं, क्लिक करें और वहाँ से आप ज़रूर ज्वाइन कर लें हमारा टेलीग्राम का जो चैनल है। वहाँ पर आपको सभी PDF एक साथ मिल जाएंगी जो आपके क्विक रिवीजन के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होंगी। हम धीरे धीरे रीजनिंग, मैथ, इंग्लिश, हिंदी सभी का वीडियो ला रहे हैं, हम उसके लिए प्रयास कर रहे हैं, हम टाइम निकाल रहे हैं। तो कृपया हमारा सहयोग करें। आपके सब्सक्राइबर बढ़वाने पर, आप परिवार बढ़वाने पर हमारा मनोबल बढ़ेगा। तो आगे वीडियो तक मिलने तक आप सभी स्वस्थ रहें, खुश रहें, मस्त रहें। और इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।